अपने जीवन में किस प्रकार निर्वाह करना है, यह गुरु महाराज हम सबको समझाते हुए हमारा कल्याण होवे, हमारा उच्चतम अवस्था में प्रवेश होवे, इसके लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं और मार्ग दिखा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता की सबसे बड़ी विशेषता ये है, जो कोई भी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है, नित्य नियम से करता है, हमारे शास्त्र बताते हैं, जो भगवान ने आरंभ में दूसरे अध्याय में कहा, हे अर्जुन, जन्म और मृत्यु के बीच जो थोड़ा सा काल है, जिसे हम जीवन कहते हैं, लगभग 100 वर्ष आत्मा को ये चोला प्राप्त हुआ है, ये मानव देह प्राप्त हुई है। लगभग 100 वर्ष शास्त्र वर्णन करते हैं। ये पूंजी मिली है हमें, ये धन हमें मिला है, जीवन, ये मानव देह। अगर इस मानव देह में साधक नित्य नियम से गीता का पाठ करते हुए, इसको समझते हुए अपने जीवन में उतारने का केवल प्रयास करता है, केवल प्रयास करता है, भगवान ने कहा, ऐसा मेरा भक्त परम प्रिय है। परम प्रिय सबसे बड़ा, क्योंकि वह अच्छे यथार्थ युक्त है, वह इस मार्ग पर चला हुआ है, वह मुझे प्यारा है। 12वां अध्याय आरंभ हुआ था, अर्जुन का यह प्रश्न था, हे प्रभु, निर्गुण की उपासना और सगुण की उपासना, ये दो करने वाले, इनमें उत्तम कौन है? दोनों में कोई तो श्रेष्ठ होगा। आपको कौन सा प्यारा है? जो सुगुण उपासना करते हैं अथवा निर्गुण उपासना करते हैं? भगवान ने इसका उत्तर 12वें अध्याय के 13वें से लेकर 20वें श्लोक तक पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया कि तू सुगुण की करता है कि निर्गुण की करता है, तेरे भाव कैसे हैं, तेरा कर्म कलाप कैसे है, वह मुझे परम प्रिय है। जो इस ज्ञान का सेवन करते हैं, अर्थात अपने जीवन में उतार लेते हैं, ना हर्ष करता है ना द्वेष करता है। यहां पर निर्गुण और सुगुण की बात तो इसको छोड़ दे, तो मुझे प्यारा कौन सा है, कौन मेरे तक पहुंच जाता है? इस जीवन में जो चिंता नहीं करता, व्याकुल नहीं होता, जो भगवान के भरोसे के अतिरिक्त किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता, पवित्र है, सब अशुभ कर्मों से उदासीन है, चिंता आदि मानस रोग रहित है, सब अशुभ कर्म करना जिसने त्याग दिया है। यहां साधक अशुभ कर्म तो मानव से होते हैं, भगवान ने कहा जिसने त्याग दिया है, जिसको समझ आ गई ये बात, अब वह शुभ कर्म नहीं करता। जो शुभ अशुभ कर्मों फल का त्यागी है, जो भी करता है मेरे को अर्पण कर देता है, भगवान मैंने तेरे लिए किया, फल की इच्छा रहित है। जो निंदा तथा स्तुति में बराबर है, ममता रहित है, स्थिर बुद्धि है। स्थिर बुद्धि, एक भक्ति हो भगवान तेरी, दूसरा देव ना देखो। ऐसा नहीं कि इष्ट मंत्र का जाप करते हुए भी विपरीतता में कोई और मार्ग, किसी और दर पर जाकर माथा रगड़ने लगे। स्थिर मति, स्थिर बुद्धि। वह भक्तिमान भक्त मुझे प्यारा है,
अब इस धर्म में अमृत का जैसा कहा, जिस प्रकार से कहा, जो भी मानव इसका सेवन करता है इसको अपने जीवन में उतार लेता है। और मुझ में प्राण परम श्रद्धा करने वाला है, वे भक्त मुझे परम प्यारे हैं, परम प्यारे, सबसे प्यारे, जो यह प्रयत्न करने लगते हैं। ऐसा ना किसी से द्वेष, ना ईर्ष्या इत्यादि। अब ये प्रसंग तो अर्जुन ने आरंभ कर दिया, परंतु भगवान इतने कृपालु दयालु इस प्रसंग को और विस्तार से वर्णन करने लगते हैं 13वें अध्याय में। अर्जुन का प्रश्न है, आपको कौन प्यारा है, सुगुण भक्ति करने वाला अथवा निर्गुण भक्ति करने वाला? भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तू इस बखेड़े में ना पड़। इस जीवन की वास्तविकता क्या है तू पहले उसको जान। ये मानव देह तुझे प्राप्त कैसे हो गया, ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं। गीता का अध्ययन करने वाला, इसको सुनने वाला, इसको समझने वाला, इसका पाठ करने वाला 10,000 वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक, देवलोकों में विचरण करता है। भगवान का वह श्लोक, हे अर्जुन, जन्म और मृत्यु के बीच में ये जो थोड़ा सा काल है यह अवश्य टूट जाने वाला है। ये जन्म और मृत्यु ये जोड़े के रूप में आती है। यह तेरा संबंध अवश्य टूट जाने वाला है, तेरे बचाने पर भी ये नहीं बचेगा। ये इसकी रीति है, ये नीति है भगवान की, ये उसका विधान है। परंतु तू कर्म कैसे करता है, यहां पर अगला आत्मा को स्थान तो स्वयं निर्धारित करता है। अपने कर्म कलाप भगवान को अर्पण करते हुए अपना अभिमान ना रखना और बहुत अभिमानी ना होकर के कलेश इत्यादि जीवन में ना उतार करके अपने प्रत्येक कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा समझ करके करने वाले 1,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक वह पुण्य लोकों में सुखमय जीवन आत्मा व्यतीत करता है। 1,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक जितना अपने आप को सधा लिया, परंतु यहां कल्याण तो हुआ नहीं। आत्मा को मानव सुख की चाह करता है, सुख प्राप्त हो गया। 1,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक जैसे जैसे उसने प्रयत्न किए उतनी अवधि तक वह चंद्रलोक तक चला जाएगा, परंतु फिर इसी लोक में आएगा। जहां तक गीता का अध्ययन कर चुका है, जहां तक वह समझ चुका है, जहां तक अपने जीवन में उतार चुका है, पुण्य इसमें प्रयत्न करेगा। बुद्धिमंत जो योगी, बुद्धिमंत योगियों के कुल व ग्राह में जन्म ले लेगा, जहां इस ज्ञान को समझना उसके लिए और सुगम हो जाएगा। वास्तव में गर्भ अवस्था में ही, माता के गर्भ में ही वह इस ज्ञान को श्रवण करेगा। ऐसी माता द्वारा उसका जन्म होगा। अर्जुन, तू पहले इस शरीर को तो समझ, तुझे प्राप्त कैसे हुआ है। 13वां अध्याय। भगवान ने कहा, हे कौन्तेय, यह मनुष्य देह, यह शरीर एक क्षेत्र
आत्मा का निवास स्थान कहा जाता है। आत्मा को यह निवास स्थान मिला है, तुझे यह जो शरीर प्राप्त हुआ है, इसको क्षेत्र कहा। क्षेत्र खेत, जिस प्रकार किसान का खेत है, वह खेत मिला, उसमें फसल बोता है, बीज को बो दिया, जैसा बीज बो देगा वैसा ही फल किसान को प्राप्त हो जाएगा। यहां यह अध्यात्म शास्त्र है, यह कृषि शास्त्र नहीं, केवल उदाहरण के रूप में भगवान ने यहां पर यह कहा, यह मनुष्य दे एक क्षेत्र अर्थात खेत आत्मा का निवास स्थान कहा जाता है। इस क्षेत्र को जानता है, इस शरीर को जो जानता है, यह शरीर प्राप्त क्यों, कैसे, किस प्रकार से हो गया। अन्यथा इसकी जानकारी के लिए जो विभिन्न ग्रंथों में वर्णन किया श्री गुरु ग्रंथ साहब, कई जन्म भय कीट पतंगा, अर्थात इस शरीर को जानने के लिए जो तुझे दृष्टि गोचर हो रहा है, ये पक्षी, ये कीड़े मकोड़े, इनको शरीर ऐसा क्यों मिला। आत्मा तो वह शक्ति है, एक समान है। एक संत की आत्मा, एक कुत्ते की आत्मा, एक चंडाल की आत्मा, उसमें कोई अंतर नहीं, परंतु चोला शरीर में अंतर है। क्यों है? कर्म। इस क्षेत्र को जो जानता है, अर्थात इस शरीर के प्रति जो ज्ञान रखता है, उस साक्षी को तत्वदर्शी क्षेत्रज्ञ कहते हैं, जानने वाला कहते हैं। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र यह शरीर, इस शरीर के प्रति जानने वाला, यहां पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो भी विकार आते हैं शरीर में, इस शरीर का ज्ञान तो भगवान ने 13वें अध्याय के आरंभ में कह दिया, यह तुझे ज्ञान होना चाहिए। यह स्वरूप, करूप, यह सुंदरता और क्रूपता, यह अपना अर्जित किया हुआ, अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार शरीर की बनावट, रूप, रंग प्राप्त होता है। इस शरीर को जो जानता है, हे भारत, सब शरीरों में विद्यमान मुझको भी तू क्षेत्रज्ञ जान। सभी शरीरों में, एक पक्षी के शरीर में भी मैं हूं, मानव के शरीर में भी मैं हूं, सबके हृदय में तो मैं हूं। मैं जानने वाला हूं सभी शरीरों में। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, यह शरीर और शरीर में रहने वाले का जो ज्ञान है, देह और आत्मा की भिन्नता का जो ज्ञान है, मेरे मत में वही ज्ञान है। वह क्षेत्र जो है, शरीर जो जिस प्रकार से भी है, जैसा है, जिस विकार वाला है, जिससे है, और वह क्षेत्रज्ञ जो है तथा जिस प्रभाव वाला है, वह संक्षेप से तू मुझसे श्रवण कर, तू यह भी मुझसे जान ले। भगवान कितने करुणामय, जितने प्रश्न अर्जुन कर रहा है उसका तो उत्तर वह सहर्ष दे रहे हैं। अब जहां पर अर्जुन को कोई ज्ञान ही नहीं है, उसके पास अपने पास कोई प्रश्न ही नहीं है, भगवान कृपालु दयालु उसको भी यह ज्ञान दे रहे हैं, उसको भी स्थिर अवस्था में प्रवेश करवाने के लिए यह विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। अब भगवान
उदाहरण किनका देते हैं? ऋषि मुनि जितने भी ये महापुरुष हुए हैं, ये जो हम अमृतवाणी का पाठ करते हैं, इस ज्ञान को, इस मार्ग पर चलते हैं, ये थ्योरी है। राम नाम की महिमा हमने अनुभव नहीं की। गुरुदेव ने कहा, राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अदम हत्यारे, कपटी कुटल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। इस पर विश्वास करके कि ना जाने कितने पाप कर्म किए हैं, कितने अशुभ कर्म किए हैं, मुझे राम नाम का जाप करना है, ये केवल सुन करके समझ करके बिना अपने अनुभव के इस मार्ग पर हम चल पड़े। सिमरन जाप इस मार्ग की यह थ्योरी और ध्यान प्रैक्टिकल है। अब जो थ्योरी वर्णन की गई है अमृतवाणी में, जब मानव ध्यान में बैठता है उसको अनुभव करता है प्रैक्टिकली, उस शक्ति को स्वयं अवलोकन करता है, आत्मा बोल उठता है। भगवान ने यहां कहा, बहुधा ऋषियों ने पृथक पृथक नाना विधि छंदों द्वारा निश्चित उदाहरण और युक्ति युक्त ब्रह्म सूचक पदों द्वारा इसको गाया है। जो ये हमारे को ज्ञान, उपनिषद, वेद, ये शास्त्र, ये छंद, ये गीत हमें प्राप्त हुए हैं, बहुधा ऋषियों ने पृथक पृथक नाना विधि छंदों द्वारा इसको अनुभव करके लेखनी द्वारा इसको गाया है, इसको जाना है। किसको? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को। शरीर क्या है, आत्मा क्या है। गुरु महाराज ने कहा, यह क्षेत्र शरीर एक खेत है, आत्मा इसमें कर्म करता है। जो अपनी इच्छा से व अन्य प्रेरणा से, हाथ से, पांव से, मन से और वाणी से इष्ट अनिष्ट कर्म करता है, वह कर्ता कहा जाता है। इस शरीर में कर्म करता है, इष्ट अथवा अनिष्ट। जिन हस्त आदि साधनों से कर्ता कर्म करता है, वह साधन कर्म कहे जाते हैं। कर्ता अपने कर्णों द्वारा, अपने हाथों द्वारा, अपने पांव द्वारा जो शुभ करता है, उसका नाम कर्म है। राग द्वेष से किया गया कर्म कर्ता को कष्ट क्लेश देने का कारण कहा गया है। मानव को कष्ट और क्लेश किस कारण से होते हैं? राग गाढ़तम प्रीति और द्वेष, किसी के गाढ़ प्रेम में अनुराग से सुख अथवा दुख, अगर तो राम से गाढ़तम प्रीति हो जावे, अपने इष्ट से गाढ़तम प्रीति हो जावे, उससे अनुराग हो जावे, उससे प्रेम हो जावे, तो मानव सुखी हो जावेगा। अगर यही गाढ़तम प्रीति किसी मानव के साथ हो जावेगा तो वह उसको दुख देने का कारण बनेगा। फिर वैसे ही द्वेष, शत्रुता, वैर, विरोध, अगर ये इस शरीर में आत्मा से इस प्रकार तो कार्यालिता चला गया तो जीवन में कष्ट क्लेश आने का कारण यही हुआ करते हैं। समय पूरा हुआ। अब भगवान ने उन प्रश्नों का उत्तर
कि आपको कौन प्रिय है। भगवान कह रहे हैं पहले तू अपनी रचना को समझ ले, अब तू अपने कर्म कलाप किस प्रकार से करने हैं यह समझ ले, इसका उत्तर तुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगा। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता में सबसे बड़ी विशेषता यही है, इसमें जितना समझ आ जावे यह व्यर्थ कदापि नहीं जाता। यह जीवन एक जन्म नहीं अनेक जन्म लगते हैं इसको पूर्ण करने में। जहां तक समझ आ गया, साधक को अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव से आत्मा को चंद्रलोक में 1000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्षों तक सुख रूप में, जिसको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई क्लेश नहीं होगा, आत्मा को उस चंद्रलोक में स्थापित करने के लिए वह स्वयं समर्थवान हो जाएगा। जहां तक साधना कर ली यह निष्फल नहीं जाती। अगला जन्म मानव का तो सुरक्षित कर ही लिया, परंतु श्री मानव के गुरुकुल व ग्रह में जन्म और बुद्धिमंत योगियों के कुल व ग्रह में जन्म, जहां जीवन के पर्याप्त साधन होंगे और इस मार्ग पर चलना और भी सुगम हो जाएगा। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते